अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट हफीज़ुर रहमान। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊँ। इस पॉडकास्ट के अंदर हम एकेडमिया के और इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस लोगों को इन्वाइट करते हैं और उनसे इनसाइट डिस्कशंस के बाद कुछ अहम चीज़ें हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसका मकसद ही इस प्रोग्राम का ये है कि एक्सपीरियंस लोगों से उनके एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए हमारे नाज़रीन के साथ। इसी सिलसिले में मैंने आज डॉक्टर तलहा अहसन साहब को, जो कि चेयरपर्सन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट UIT यूनिवर्सिटी के, और एक कमेटी है SDG की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उसकी जो हेड, उसको भी हेड कर रहे हैं, तो मैंने उनको दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपने टाइम निकाला डॉक्टर साहब, इतने मसरूफियत के अंदर आपने टाइम निकाल लिया, मैं बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ एक सवाल से। वो सवाल ये है कि किसी भी तालीमी इदारे में अगर हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो है, अगर हम SDG की एडवांसमेंट के हवाले से करें, क्या हो सकती है और उसका क्यों ये जो रोल है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों गेन करता चला जा रहा है? हाँ, मैं थोड़ा सा इसमें SDG का पहले ज़रा बैकग्राउंड से बात शुरू करता हूँ कि देखें, यूनाइटेड नेशंस लेवल पे पूरी दुनिया की फलाह बहबूद और इंसानियत की और अर्थ की बेटरमेंट के हवाले से डिस्कशंस और सब बहुत पहले से, जब से मिलेनियम, फिर 2000 पे तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डेवलप हुए। आपकी तरफ आप मुझे देखें सर, मुझे देखें। तो वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डेवलप हुए 2000 में, फिर उसको फर्दर उस पर काम हुआ 2012 में रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस, उसमें जाके SDG की तरफ बात गई और फिर 2015 में फाइनली ये अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहलाते हैं, ये 17 SDGs अप्रूव हुए हैं और वो 2030 का एजेंडा है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का फॉर ऑल द वर्ल्ड। ठीक है, जिसमें बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात ये है कि अगर मैं उसको आसान उर्दू ज़बान में बोलूँ कि इस ज़मीन और ज़मीन हमारा घर है, ठीक है, तो इंसान इस घर में रहता है, तो इंसानियत की तरक्की, गुर्बत का खात्मा, बीमारी का खात्मा और हर तरह से तालीम और सेहत सब इंसानों के लिए। जी बिल्कुल सही। और साथ इंसान अगर ज़मीन को ख़राब करता जाएगा, क्लाइमेट एक्शन हमारे सामने नज़र आ रहा है, क्लाइमेट जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ज़मीन का भी ख्याल रखना है। तो ये गोल्स ऐसे डेवलप किए गए हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए और इंसान के साथ साथ के इंसान को पाबंद किया जा रहा है कि ज़मीन का भी ख्याल रखो। ज़मीन में ज़ाहिर है पौधे, नबातात और हमारे जानवर, ये सब वो उसमें आ गए, तो लाइफ ऑन लैंड और लाइफ जो है वो और सबके लिए, यानी बुनियादी। और फिर उसमें एक बड़ा अहम वर्ड है सस्टेनेबल। ओके, सस्टेन का मतलब हम सब समझते हैं कि भाई कोई चीज़ यार ये हम स्टार्ट करेंगे मगर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्या मतलब ये कि भाई 1-2 हफ्ते तक तो तुम चला लोगे उसको, 1-2 महीने चला लोगे, उसके बाद कहाँ से बजट लाओगे? तो पायदार, उसको उर्दू में अगर मैं उसका तर्जुमा करूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, तो पायदार तरक्की के अहदाफ। ओके, पायदार तरक्की यानी तरक्की, सिर्फ तरक्की नहीं, पायदार तरक्की, वो तरक्की, वो डेवलपमेंट जो फिर फ्यूचर में भी चले। यानी हमने कोई आज कुछ कर दिया, अचानक कुछ बना दिया कि जी बड़ा जबरदस्त, वाह वाह बेहतरीन, लेकिन वो बजट बस 2 महीने का था, वो खत्म हो गया, वो टाटा स्विच, वो नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो पूरी इंसानियत की भलाई, उसमें गुर्बत का खात्मा, बीमारी का खात्मा, उनकी तरक्की, उनकी तालीम, रोजगार और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हर किस्म की डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा, इक्वालिटी, इवन सियासी तनाज़ात वगैरह, पीस जस्टिस का जो 16 SDG है नंबर, तो वो सब अब जा रहे, ये बड़े आइडियल गोल हैं। ये कोई अचीव होने का दूर दूर तक आप देख लीजिए जो हालात हैं दुनिया के, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक गोल सेट किया है कि भाई एक टारगेट तो कम से कम हो कि किस तरफ पूरी दुनिया को जाना है। अब वो कितना जा रहे हैं और नहीं जा रहे हैं वो भी सबके सामने है। तो ये बुनियादी तौर पर बेसिकली दीज आर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, बहुत खूबसूरत। अब जो आपका सवाल था कि तालीमी इदारे से उसका लिंक किस तरह होगा, तो आप देखें अब इसमें हम उसको इस तरह से लिंक कर सकते हैं कि तालीमी इदारों में क्या हो रहा है, वो हम स्टूडेंट्स प्रोड्यूस, जो हम एक नई नस्ल तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये हर लेवल के तालीमी इदारे के लिए, क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी में बैठे हैं तो मैं यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करता हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो बल्कि ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ का हमारा पास आउट ग्रेजुएट है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा है। बिल्कुल सही कहा। उसने आगे जाके जॉब करनी है, अपना बिजनेस करना है, कोई कारोबार करना है, तो उसको इन चीजों का एहसास सबसे पहले हो कि भाई इंसान के ये गोल्स ये किसने अचीव करने हैं। ये सिर्फ हुकूमतों ने तो अचीव नहीं करने हैं, हुकूमत
इसमें सब लोग, पूरा इंसानियत इन्वॉल्व होगी तो इस तरफ काम होगा। तो हम यूनिवर्सिटीज की अब इसमें जो जिम्मेदारी, जो लिंक है वो ये है कि हम अपनी करिकुलम में हम जो उनको पढ़ा रहे हैं, उनकी तरबियत में उनको यहाँ पे वो एज दें कि उनको इन गोल्स का एहसास हो, उनको पहले तो उसकी वाकफियत हो। वो मैं आगे इंशाल्लाह अभी आगे बात करते हैं कि तफसील से हम यूनिवर्सिटी लेवल पे स्पेसिफिकली क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं जनरली स्पीकिंग अभी बात कर रहा हूँ कि उनको और फिर वो यहाँ जैसे प्रोजेक्ट्स पे, अब एक मिसाल है, यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जी, वहाँ पे स्टूडेंट क्या सीख रहा है कि वो नई टेक्नोलॉजी को सीख के ताकि आगे जाके सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। अपनी उस नॉलेज और टेक्नोलॉजी की जो उसने सीखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एआई या कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसको इंसानियत की भलाई के लिए, तो वो जब तो लिहाजा उसको प्रोजेक्ट्स जो भी वो बनाए उसका फोकस जहन में ये एंगल होना चाहिए कि इससे इंसान को फायदा कैसे होगा, मेरी कम्युनिटी को फायदा कैसे होगा, मेरे मुल्क को, मेरे माशरे को, मेरे शहर को कैसे फायदा होगा, उसका कोई प्रॉब्लम मैं हल करूं। अब तो मेरे शहर में कचरा उठाने का मसला है या बेशुमार और सीवरेज, ये वाटर की ट्रीटमेंट का इशू है, वाटर कम हो रहा है, अगर या कहत साली की अगर सूरत हाल है तो उसमें क्या हो सकता है। अब ये इसमें ज़्यादा डिफरेंट एरियाज, अगर कोई ज़रूरी यूनिवर्सिटी है तो वो इस पर रिसर्च करके कि हम कोई नई ऐसी स्पीशीज डेवलप करें फूड्स की या क्रॉप्स की कि जो कम पानी में। तो पॉइंट ओवरऑल क्या है कि जो भी जिस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, एक तो जिस एरिया में है यूनिवर्सिटी, उस एरिया में वो बच्चे स्टूडेंट ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएं और ऐसी कि जिससे माशरे को फायदा हो और इन जनरल उनको इसकी अवेयरनेस हो, ताकि जब वो बाद में प्रैक्टिकल माशरे में जब जाएंगे तो उनके जहन में ये एंगल रहे कि हमने जो है इंसानियत की और जमीन की बराबर के लिए। बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा कुछ मुझे आप बताइए कि आपके बच्चों ने, जो आपके डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोई ऐसा कोई ख़ास इनिशिएटिव लिया हो एसडीजी के हवाले से जो नोटेबल है और जो आप बताना चाहें हमारे नाज़रीन को कि कोई बहुत ज़्यादा अचीवमेंट की हो आपके बच्चों ने, तो वो ज़रा प्लीज़ आप हमारे साथ शेयर करें प्लीज़। ऐसे बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स हैं। अब जैसे मैं सबसे बड़े एक मेन एग्जांपल देता हूँ, आजकल सबको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। ठीक कि देखिए, अब ये सारी बात शुरू होती है वो क्लाइमेट के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं सारी दुनिया में, अब सबको पता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और उससे तो अब फॉसिल फ्यूल से हटने की बात हो रही है कि भाई हम जो है चाहे बिजली, एक एसडीजी गोल क्लीन एनर्जी है, तो फॉर एग्जांपल के भाई चाहे वो हमारी गाड़ियां हैं तो भाई वो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं ताकि फॉसिल फ्यूल को बर्न ना करें, उससे जो धुआं और स्मोक और फिर वो जो क्लाइमेट का जो प्रॉब्लम जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी हमारे पावर प्लांट्स हैं वो हाइड्रो बेस्ड या फिर जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोलर की तरफ जो बात जा रही है कि क्यों वजह से जिससे कि उससे क्लाइमेट पे इफेक्ट जो है वो उसका मिनिमम है, वरना फॉसिल फ्यूल जो है जो ट्रेडिशनल के जनाब वो आप जब उसको जलाएंगे तो उससे जो गैसेस निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का जो सारा फिनोमेना है जिससे हमारा ओजोन लेयर की डिप्लीशन हुई और उससे जो पूरे क्लाइमेट के जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं। अच्छा, तो अब ये अर्थ की बेहतरी के लिए भी है, अर्थ का मुस्तकबिल खतरे में है। ऑलरेडी ये बातें तो साइंसदानों में तो शुरू हो चुकी है कि भाई अर्थ की एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट का मसला अगर हमने हल नहीं किया तो ये अर्थ हैबिटेबल रहेगी नहीं, तो इंसान कहाँ जाएगा और कहाँ रहे। सही कह रहा हूँ। तो लिहाजा तो हम हमारे यहाँ जैसे अब इंजीनियरिंग में तो हम जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के हमारे पास माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर आबिद करीम मौजूद हैं, उन्होंने एक पूरी सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो वो बच्चों को वो उसमें गाइड करवाए हैं। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, आपका सोलर टेक्नोलॉजी बेस्ड डिफरेंट सॉल्यूशंस जो है वो उसको यूज़ किया जाए। फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा हम इससे हट के देखें तो अब आजकल एआई वगैरह जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो उसको यूज करके मेडिकल में उसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है कि डायग्नोसिस वगैरह में। तो हमारे यहाँ भी डेंटल केविटी का पूरा प्रोजेक्ट जो है जिसने IEEE का इंटरनेशनल कंपटीशन भी विन किया है, जिसमें हमारे प्रोफेसर डॉक्टर गजनफर उनका वो प्रोजेक्ट सुपरवाइज किया उन्होंने। तो उसमें AI बेस्ड उन्होंने डेंटल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करवाना और उसको क्योंकि ये तो अब ये भी एक फैक्ट अब हो रहा है कि AI जो है वो यूज मेडिकल डायग्नोसिस में इस तरह यूज हो रही है कि आप जो नोन केसेस हैं, रिपोर्ट्स हैं, अगर जैसे ECG है या MRI है या CT स्कैन है और उसका नोन रिजल्ट पता है कि इसके में ये डिजीज मौजूद है, तो इस तरह का पूरा डेटाबेस हॉस्पिटल में मौजूद है। तो AI टेक्नोलॉजी क्या करती है कि बेसिकली वो मैथमेटिकल मॉडल, कंप्यूटर में मॉडल डेवलप करती है यूजिंग दैट डेटा, और उस मॉडल को फिर फ्यूचर
प्रोडिक्शन के लिए कि अब आप उसको कोई नया केस जब देंगे कि यार ये ईसीजी रिपोर्ट है, ये सीटी स्कैन है, आप बताओ इसका क्या, तो वो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस एक्सपीरियंस जो उसने पिछले डेटा से एक मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया होगा, उसको यूज करके वो अगले के बारे में प्रोडिक्शन देगी कि भाई ये इसमें यस है या नो है। और अब वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि वो कहा जा रहा है कि ह्यूमन डायग्नोसिस लेवल के करीब आ रही है। ये फील्ड टू फील्ड वेरी करेगा, क्या आप क्या डेंटल में बात कर रहे हैं या क्या आप हार्ट के लिए बात कर रहे हैं या आप सीटी स्कैन या कहाँ पे बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट फील्ड में जा रहे हैं डिफरेंट, लेकिन इस तरफ बात जा रही है कि भाई वो तो कम से कम वो ह्यूमन यानी डॉक्टर्स को वो हेल्प करने की पोजीशन में तो आ चुका है ये टेक्नोलॉजी, कि भाई पहला एक एनालिसिस तो ये ऑटोमेटेड एनालिसिस हो जाए टेक्नोलॉजी बेस्ड, और फिर उसको जो है वो डॉक्टर यूज कर सके। तो अब ये भी हमारा वो एक एसडीजी है, वेल बीइंग, मेडिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग, जो जाहिर है कि जब हम कहते हैं कि इंसान ये फलाह बहबूद तो बीमारी से निजात, और वो तो अब उसमें बीमारी में जाहिर है आप उसको गुर्बत के साथ जोड़िए तो लो कॉस्ट सॉल्यूशंस हमें चाहिए कि भाई हमारे रूरल हेल्थ सेंटर, हम अपने दूर को जाएं, अपने मुल्क की मिसाल ले लीजिए, बिल्कुल सही, तो गांव में और देहात में जहाँ जाहिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तक एक्सेस नहीं है, तो अगर सक्सेस टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी जो प्रिसाइज है, सही एक्यूरेसी है और डेवलप हो, तो वो वहाँ पे लगाई जा सकती है और उसको यूज किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट्स इसको यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन के हवाले से, अगर हम बात करें आपसे कि एसडीजी को कैसे इंटीग्रेट कर रही है आपकी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यूआईडी यूनिवर्सिटी कैसे इंटीग्रेट कर रही है इस अहम मौजू को, जैसे जो कि आपने बताया कि इतना अहमियत का हामिल हो गया है, करिकुलम में कैसे उसको आप इंटीग्रेट करें? सर थोड़ा सा आप अपने प्रोग्राम, बिकॉज आप माशाल्लाह से यू आर हेडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आप हेड करें, तो आपने कैसे अपने करिकुलम को इसके साथ इंटीग्रेट किया? जी प्लीज। देखिए, इसमें एक तो अभी लास्ट ईयर एचईसी की अंडरग्रेड पॉलिसी आई 2023, उसमें उन्होंने एक सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट एक कोर्स मैंडेटरी किया है फॉर ऑल प्रोग्राम, वो हमने भी अडॉप्ट किया है। ठीक है, वो कोर्स, और ये भी मैं सिर्फ एक कोर्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके अलावा भी उसके ब्रॉडर भी मैं बात करता हूँ। तो वो सिविक्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट का कोर्स क्या है? बेसिकली ये है कि वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, क्लास में बैठे और वो पढ़ लिया, उसमें हम उनको एसडीजीज वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेकिन बेसिकली उन्होंने कम्युनिटी के साथ मिलकर कुछ कम्युनिटी लेवल के प्रोजेक्ट्स कि भाई जिसमें फॉर एग्जांपल दारुल सुकून गए और उनके साथ वहाँ पे कुछ हेल्प आउट कर रहे हैं, या कोई क्लीनलीनेस ड्राइव है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव है उसमें पार्टिसिपेट, तो कम्युनिटी के साथ इंगेज होकर, यानी उस कोर्स का पर्पज ही ये है जो एचईसी ने जो मैंडेट किया है तमाम यूनिवर्सिटीज को, कि स्टूडेंट्स ताकि माशरे के साथ इंटीग्रेट हो। अब जब वो कम्युनिटी, नाम ही बता रहा है कम्युनिटी एंगेजमेंट, तो लिहाजा जब वो माशरे के साथ एंगेज होंगे तो जाहिर है वो उसमें जो उनके माशरे के प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे भी और आगे चल के वो उनके हल की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो बेसिकली एसडीजी का तो बुनियादी आइडिया यही है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये तो चलो एक मैंने एक कोर्स और एक एक्टिविटी हो गई, ठीक है, वो पूरे सेमेस्टर की एक एक्टिविटी है कि स्टूडेंट्स एक्चुअल जो है सोसाइटी में जा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप सोचें हमारे प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ बनते हैं, प्रोजेक्ट्स का मैंने अभी ऑलरेडी कुछ जिक्र किया, वो डेफिनेटली किसी ना किसी एसडीजी को लिंक करते हैं, क्योंकि अगर आप यूएन के 17 एसडीजी की लिस्ट लें तो यू नेम इट, उसमें जितने हमें सोसाइटी को प्रॉब्लम हमें समझ में आते हैं, इंसान को जो मसाइल हैं वो सब उसमें वो लिंक हो रहे हैं। ओके, राइट। उसमें गुर्बत की भी बात हुई है, तो जीरो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, मेडिकल हेल्थ, वेल बीइंग, जेंडर इक्वालिटी, और उसके बाद क्वालिटी एजुकेशन, फिर डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो एसडीजी 8 है, ये आपका बाइज्जत रोजगार, कि भाई उसको इंसान को रोजगार चाहिए, बाइज्जत रोजगार चाहिए और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। उसमें ज़ाहिर कंट्री लेवल की भी बात है कि भाई कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज या अर्बन, हर तरफ जो है तो अर्बन कराची के इश्यूज हम जानते हैं। जी बिल्कुल। तो जो बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं तो उनकी प्लानिंग कैसे हो, उनमें किस तरह से, देखिए बुनियादी बात फिर वही क्या है कि भाई इंसान की जिंदगी आरामदेह हो, उसको प्रॉब्लम से फ्री हो। तो इसमें तो ये सारे एसडीजीज आप देखें, अब हमारे जो प्रोजेक्ट्स बच्चे कर रहे हैं वो किसी न किसी एसडीजी को लिंक कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात हुई। फैकल्टी मेंबर रिसर्च करते हैं, उनकी पब्लिकेशंस होती हैं, वो किसी टॉपिक, अब एक एसडीजी जैसे एसडीजी 9 है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए तो सबसे मेन डायरेक्ट एसडीजी तो ये है कि कोई ना कोई इनोवेशन आप हो रही है, कोई नई बात, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, कोई नया सोल्यूशन डेवलप हो रहा है,
दैट इज SDG 9। और वो सिर्फ खाली बात SDG 9 की नहीं है, वो यकीनन किसी प्रॉब्लम को, जैसे मैंने एक मेडिकल की एग्जांपल दी, किसी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेगा। तो उसके बाद इतने इवेंट्स हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, हमारे यहाँ भी दायरे होते हैं जिसमें बाहर के हम स्पीकर्स आ रहे हैं, हमको गेस्ट स्पीकर्स हम बुला रहे हैं, स्टूडेंट की इंगेजमेंट उनके साथ हो रही है। तो ये वो भी किसी न किसी टॉपिक को, इन्हीं में से किसी न किसी टॉपिक को वो डील कर रहे हैं और लिंक कर रहे हैं। तो SDGs आर ऑलरेडी इनडायरेक्ट लिंक्ड। अब ये जरूर है कि अब ये जरा थोड़ा सा फॉर्मल हो गया है और हम इसको फॉर्मली जो है वी आर एबल टू, बट माशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी में ज़रा ये सारे इवेंट, इस तरह की एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर, स्पोर्ट्स है। व्हाट इज स्पोर्ट्स? कि भाई वो वेलबीइंग, मेडिकल हेल्थ एंड वेलबीइंग तो उसका पार्ट है। अगर आपका जिस्म जो है सेहतमंद है तो जहन सेहतमंद है, तो आगे आप जो है स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है। तो ये सारी, क्योंकि सारी इंसान की जिंदगी से ये सब चीजें रिलेट करती है, और जो हम बच्चे को यहाँ पे करवा रहे हैं, चाहे वो उसका प्रोजेक्ट हो, चाहे वो उसका कोर्स वर्क है और फैकल्टी मेंबर रिसर्च वर्क है, एक्टिविटीज है, वो सब उनके साथ लिंक हो रही होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं कुछ अभी मैं आप लोगों को, जब मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर देख रहा था, तो एक मेजर आप लोगों की कोई अचीवमेंट मैं देख रहा था, टाइम्स कोई हवाले से कोई आप लोगों ने कोई अचीवमेंट की है जो कि SDG से लिंक है, उसके बारे में आप बताना पसंद करेंगे डॉक्टर साहब? अच्छा, इसमें ये है कि अभी समझ लें वो अचीवमेंट अभी हमने करनी है। हाँ, वो हुआ ये है कि लास्ट ईयर हमने, हमारे माशाल्लाह QC डिपार्टमेंट इसमें एक्टिव है UIT यूनिवर्सिटी का, तो उन्होंने टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में UIT यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है। और उसके अप्लाइंग का जो भी प्रोसीजर है, उसकी एप्लीकेशन वगैरह में, तो उसमें SDGs का बड़ा रोल है कि भाई आपको अपना पूरा उसका फ्रेमवर्क दिखाना है कि वो किस तरह। तो वो तो एक फर्स्ट इनिशियल था, वो उन्होंने लास्ट ईयर किया था। अब हम इस दफा फुल फ्लैश जो है हम उसको जो है वी आर गोइंग टू अप्लाई। तो हम इस वक्त करंटली इसी पे काम कर रहे हैं कि पूरी हम एक SDG रिपोर्ट हम जो है वो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, कि जो पूरा 1 साल का, कि पूरी यूनिवर्सिटी में 1 साल में क्या क्या एक्टिविटीज रही और वो किन SDGs से वो आपको लिंक हैं, और मेनली जो आपके कौन से 3-4 स्ट्रॉन्ग SDGs हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ज़ाहिर है क्वालिटी एजुकेशन तो सबसे पहले आएगा, क्योंकि हम तो है ही यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि हम एजुकेशन, और इसके अलावा भी दूसरी हमारे जेंडर इक्वलिटी, तो हम फीमेल पार्टिसिपेशन हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत है स्टूडेंट्स में, फैकल्टी, तो उनको किस तरह से एंगेज, तो वो पूरी हम एक रिपोर्ट रेडी कर रहे हैं जो हमारी उस एप्लीकेशन का पार्ट होगी, जो अभी हम PHE रैंकिंग में UIT यूनिवर्सिटी इज गोइंग टू दिस ईयर फुल फ्लेज अप्लाई इंशाल्लाह। पिछले साल एक इनिशियल एप्लीकेशन थी, अब एक फर्स्ट। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह ताला कामयाब करे आपकी यूनिवर्सिटी को और आपकी जो सोच है इस SDG के। और मेरा ख्याल है भाई, अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि माशाल्लाह हफीज साहब आप खुद भी हमारी टीम का पार्ट हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू सर। बिल्कुल, सो नाइस हफीज साहब, बहुत शुक्रिया, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू सर, आपकी लीडरशिप में हम कर रहे हैं सर। माशाल्लाह से आपने बहुत फ्री हैंड दिया है, माशाल्लाह से आपने हमें सपोर्ट किया, जितने भी आपके साथ लोग काम कर रहे हैं उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि हम जो है वो सुपरवाइज नहीं हो रहे हैं। आपने माशाल्लाह से जब भी, जहाँ पर भी आपने ईमेल्स के थ्रू, जहाँ पे भी आपने हमें गाइड किया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अच्छा डॉक्टर साहब, अब थोड़ा प्रोग्राम का हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए, कैसे आप अपने स्टूडेंट्स या फैकल्टी को कैसे आप एनकरेज करते हैं कि भाई आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा SDG गोल्स को के ऊपर काम करें? उनके ऊपर क्या आप ऐसे कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के अंदर भी आप उनको कैसे वो कर सकते हैं, आप कैसे एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को या फैकल्टी? इसमें मैं एक एंगल और ले आऊं, क्योंकि वो भी इसी से लिंक होता है, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, स्पेशली पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन फ्रेमवर्क जो दिया हुआ है OBE का, वो फ्रेमवर्क भी जो है इसके साथ भी लिंक होता है, क्योंकि वो फ्रेमवर्क बेसिकली ये है कि बच्चे में एक हमारे ग्रेजुएट में एक वेल राउंड पर्सनालिटी डेवलप होनी है। उसको टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स जिनको हम कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट और टीम वर्किंग और वो सब चीजें, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ऑलरेडी हमारा स्टूडेंट, हमारे टीचर्स और फिर वो सारे स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो सब स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर ऑफ दिस। अब SDG में बेसिकली ये है कि आसान बात है कि यूनिवर्सिटीज में जितना काम हो रहा है, चाहे प्रोजेक्ट बच्चा हम करवा रहे हैं, हम उसे कोई पेपर लिखवा रहे हैं, प्रेजेंटेशन बच्चा दे रहा है, फैकल्टी मेंबर रिसर्च कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर इवेंट्स की एक बड़ी लिस्ट होती है पूरी, बहुत इवेंट्स हर तरह के हो रहे होते हैं।
वो किसी ना किसी एस्पेक्ट को लिंक कर रहे हैं। तो वो अवेयरनेस सेशन जैसे हमने यहाँ पे किया, जब हमने लास्ट ईयर फॉर्मली हमने एक स्टार्ट किया था इस पे काम, यू नो दैट, तो हमने पूरा एक पहला एक अवेयरनेस सेशन यहाँ पे किया जिसमें तमाम हमारे यूआईटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, फैकल्टी, एवरीवन, स्टाफ मेंबर्स का भी इन्वॉल्व होना बड़ा जरूरी, क्योंकि उनको भी पता हो कि हम जो काम कर रहे हैं ये नहीं है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है या ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं और हम कुछ और है। एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट। तो वो जो पैरा सेशन हुआ वो इस लिहाज से बड़ा अच्छा रहा कि बहुत से लोगों को उसमें पता भी चला उनको कि भाई एसडीजी है क्या, क्यों है और इसकी अहमियत क्या है। तो जब वो उसकी डिटेल में गए तो फिर सबको फेमिलियर भी लगता है कि यार ये चीजें तो सब कर रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज में माशाल्लाह ये सब चीजें जो हो रही हैं, सिर्फ ये कि अब उनको हम शऊरी तौर पर किसी एसडीजी के साथ लिंक करके बता रहे हैं कि देखो ये जो आप कर रहे हैं, तो हमारे स्टूडेंट ने अगर कोई वाटर प्यूरिफिकेशन का यहाँ पे एक सिस्टम कोई डेवलप किया तो वो हमारा एसडीजी 6 जो है, क्लीन एंड वाटर सैनिटेशन, इट लिंक्स विद दैट, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसी उस प्रोजेक्ट को अगर कोई प्रोडक्ट किस फॉर्म में डेवलप किया जाए तो ये माशरे के किसी प्रॉब्लम को हल करेगा। ठीक है, कहीं पर हो सकता है किसी का लो कॉस्ट सोल्यूशन किसी को वो प्रोवाइड करेगा, यार आप इतनी महंगी मशीन की बजाय आप ये लेके लगा लें। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोसाइटी, बुनियादी आइडिया ये है कि हमारी पूरी और एजुकेशन का फोकस यही होना चाहिए, और जब यही फोकस अगर है तो वो एसडीजी के साथ लामहला लिंक क्योंकि एसडीजी का भी बुनियादी आइडिया ही है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कोलैबोरेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन के अंदर आपकी जो यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट है, इनके लिए आप क्या आपके लिए सजेशन है, कोई ऐसी चीज़ आप बात करें कि कितनी ज़रूरी है कोलैबोरेशन? देखें, गवर्नमेंट से तो खासतौर पर वो इसलिए भी क्योंकि ये जो गोल्स हैं ये यूनाइटेड नेशन ने जब डिफाइन किए हैं तो वो तो एक्चुअली डायरेक्टली पहले कंट्रीज के गवर्नमेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स को ज़ाहिर है उसके लिए बजट भी है, तो हमारे यहाँ तो मिनिस्ट्री में अब उसका सेक्शन पूरा बन चुका है और वो यूएनएसडीजी का वो ज़ाहिर है उसकी फंडिंग वगैरह भी होगी, और वो ताकि वो कंट्री लेवल पे जो भी मॉनिटर करें या डिफरेंट। अब जब गवर्नमेंट का एंगेजमेंट यूनिवर्सिटीज के साथ होती है, जैसे अब ये शुरू हो गई है, हमारे पास भी लेटर्स भी आ रहे होते हैं फेडरल यानी इवन प्रोविंशियल लेवल से भी एसडीजी के हवाले से एचईसी, और वो उसमें एक्टिव हैं, फिर फेडरल एचईसी उसके साथ लिंक है। तो वो उसमें बेसिकली वो यही होता है कि जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अभी शायद 3 महीने पहले मिनिस्ट्री से पूरा एक वो आया था प्रोफार्मा के वो भर के कि आपके पास ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो एसडीजीज को साथ लिंक, तो क्या आगे वो एक कॉन्फ्रेंस या एक एग्जीबिशन प्लान कर रहे हैं इस्लामाबाद फेडरल लेवल पे, जिसमें पूरे कंट्री के तमाम यूनिवर्सिटीज के कुछ वो प्रोजेक्ट्स को या वो जो केसेस करेंगे उनको वो डिस्प्ले करेंगे और उसको शेयर करेंगे। तो वो हमने भी उसमें अपना डिटेल जो है वो पूरा हमने भेजा है कि हमारे डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स जो करवाए बच्चों को या रिसर्च प्रोजेक्ट। तो ये एक अच्छा आगाज है, एक अच्छा आगाज है कि फिर वो अभी उन्होंने यूएन एम्बेसडर्स यूनिवर्सिटी में जैसे तमाम यूनिवर्सिटी के साथ वो इंगेज हुए हैं, फोकल पर्सन उन्होंने हर यूनिवर्सिटी ने, जैसे हमारे भी डॉक्टर राना जावेद हैं द फोकल पर्सन फॉर दिस एसडीजी और द फेडरल मिनिस्ट्री का जो उनका डिवीजन है उनके साथ, तो वो उसमें स्टूडेंट एम्बेसडर्स वो अपॉइंट कर रहे हैं कि हर यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट एम्बेसडर्स हो जो इस पर ज्यादा ट्रेन होके और वो फिर दूसरे अपने साथियों को भी और ट्रेन करेंगे, और यकीनन जाहिर है कि फिर ये कम्युनिटी लेवल के ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हों। तो ये कि अच्छी डायरेक्शन में काम हो रहा है, शुरू हो चुका है, और ये तो एक ऑन गोइंग वर्क है और इसको बिल्कुल हम कंटिन्यू कर। डॉक्टर साहब, मैं आखिर में क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाह रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये चाहूंगा कि आप मुतल्लिका इदारे जो हैं जो कि इसमें मेजर रोल अदा कर रहे हैं उनको अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहें या उनका कोई सजेशन है तो प्लीज़ ओवर टू यू सर। आप प्लीज़ आप हमें सजेशन दें उनको कि किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, या क्या अभी तक गोल ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक अचीव नहीं हुई जो आप समझ रहे हैं कि भाई ये होना चाहिए, तो प्लीज़ आप ओवर टू यू। हाँ, मेरा ख्याल है इसमें देखें जैसे ये अभी एक फेडरल लेवल पे, इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे और सिटी लेवल पे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है और गवर्नमेंट के रेलेवेंट जो एसडीजी से रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं वो यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके कुछ ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करें जिसमें हमारे स्टूडेंट एम्बेसडर्स जो यूनिवर्सिटी के वो उसमें पार्टिसिपेट करें, और ताकि एक होल अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट, मैं ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, वरना इन जनरल वो इवेंट बल्कि ऐसे हों कि पब्लिक इवेंट हो, ताकि उसमें खाली स्टूडेंट और टीचर नहीं बल्कि पब्लिक जो है हमारी एक आम आदमी वो भी आके बैठे और सुने, पार्टिसिपेट करे, तो उसको भी पता चले कि एसडीजी ये है क्या चीज। और जो बुनियादी तौर पे चीजें नई नहीं है, ये बुनियादी तौर पे वो चीजें जो हर एक के इल्म है और हर एक को पता है कि होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फॉर्मली इसमें
क्या काम हो रहा है, और फिर उसमें अपनी अचीवमेंट दिखाई जा सकती है पब्लिक को भी कि भाई इस यूनिवर्सिटी में ये काम हुआ और यहाँ ये हुआ है, और गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट का बता सकती है कि हमारे, अब फॉर एग्जांपल SDG 11 है, सस्टेनेबल सिटीज एंड अर्बन प्लानिंग के हवाले से। जी, तो भाई कराची शहर के कोई मसाइल की यहाँ कोई कमी तो नहीं, तो उसमें यकीनन गवर्नमेंट कहीं काम भी कर रही है, तो वो जो काम कर रहे हैं, जो उसमें प्रॉब्लम्स को हल करने का वो उसमें बता सकते हैं। क्लीन वाटर और सैनिटेशन SDG 6 है, तो वाटर के हवाले से साफ पानी की अवेलेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट बेशुमार स्कीम्स बना रही होती है, तो वो उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं और शो कर सकते हैं कि देखिए यानी काम हो रहा है, तो मगर उसको एक SDG के साथ भी लिंक करके हो उसको। तो इस तरह के अवेयरनेस इवेंट्स जो है वो चाहे एक्चुअल हो या चाहे वो उसको थोड़ा मीडिया कैंपेन भी हो सकता है। आजकल ज़्यादा सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें वीडियोस बना के डाली जा सकती हैं कि गवर्नमेंट ने ये काम किए और देखें वो ये UN के इन गोल्स को जो है हम कैटर कर रहे हैं। यही फेडरल लेवल पे हो सकता है कि जी हमने जो है वो हमारी मिनिस्ट्रीज इन प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं और ये UN के इन SDG को कवर कर रहे हैं, और इससे मुल्क को क्या फायदा हो रहा है, आवाम को क्या फायदा हो रहा है, उसकी वो बात कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की। मैं चाहूंगा सिर्फ इसको आप थोड़ा सा और इलेबरेट करें। आपने बहुत अच्छा रिलेशनशिप तो बनाया, कोलैबोरेशन आपका यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के हवाले से तो बहुत बेहतरीन आपका सजेशन है। बट व्हाट अबाउट डॉक्टर साहब आप ये मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को कैसे उनको ये कोलैबोरेशन करें SDG के हवाले से, थोड़ा सा इस पे मुझे बताइए डॉक्टर। ओके, आप लोग कर रहे होंगे हाँ, यूनिवर्सिटी का तो आजकल तो यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री ले जाओ पे तो बहुत काम भी हो रहा है। हमारे यहाँ आपको भी पता है हम गेस्ट स्पीकर्स भी बुला रहे हैं, हमारे बच्चे भी इंडस्ट्री विजिट पे भी जा रहे होते हैं, प्रोजेक्ट के लेवल पे भी बात, बल्कि ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हुए हैं और होते हैं कि कोशिश होती है कि कोई इंडस्ट्री का कोई प्रॉब्लम लेके, अगर जैसे हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बच्चे टेक्निकल कोई प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं या कंप्यूटर साइंस के हैं, तो इंडस्ट्री के साथ ले जाओ तो मौजूद है। ठीक, हाँ, अब इसमें SDG का अवेयरनेस जो है वो उसमें बिल्कुल उसमें इंक्लूड हो सकती है कि भाई वो जो प्रॉब्लम इंडस्ट्री जो है के साथ जो मिलके हम कोई प्रॉब्लम पर कोई प्रोजेक्ट होगा, वो किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। ठीक, वो प्रॉब्लम सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम हो, जब वो उसको रिजॉल्व कर रहा है तो दैट इज लिंक्ड विद दैट SDG। तो वो एक अवेयरनेस वाली बात ज्यादा है, वरना इनडायरेक्टली काम तो ये हो रहा है। लेकिन ये है कि उसको अब थोड़ा सा फॉर्मल एक SDG के साथ लिंक करके तो थोड़ा सा फिर उससे ये होगा कि यूं कह लीजिए कि वो एस्पेक्ट जरा और स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है यार, हम ये चाह रहे हैं कि इससे हमारा इस औरंगी में या कोरंगी में या किसी इलाके में कि यहाँ जो साफ पानी का मसला है, पानी की जो लाइन है वो पानी लीक हो रहा होता है, या फिर यहाँ टैंकर माफिया चल रही, तो हम इस मसला ही हमारा हल हो। ठीक है भाई, लो कॉस्ट पानी की सप्लाई जो है वो उनको 24/7 या जो भी वो उनको मिले। तो अब अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री और मिलके हम करते हैं, इसमें लेट से गवर्नमेंट ने भी कोलैबोरेट किया, तो दिस इज SDG 6 प्रॉब्लम। थैंक यू बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, आपके बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत ही इंसाइटफुल हमारा डिस्कशन रहा है डॉक्टर तलहा अहसन साहब से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉक पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा, हम ताकि मैं नेक्स्ट अपने जो गेस्ट हों और उनको मैं जो इनवाइट कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह हम इसको ज़रूर मद्देनजर रखते हैं। थैंक यू हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे फॉर इनवाइटिंग, आई फील ऑनर्ड। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, कीमती वक्त में आपने इतना टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।